Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था रिलेटेड टू अडानी ग्रुप स्टॉक्स इन ट्रबल अगेन, जिसमें हमने जो रीसेंट यूएस इंडिक्टमेंट था ऑन गौतम अडानी उसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड आज की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हैं कि क्या अब अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे दे आर नाउ स्टिल इन ट्रबल या वहां से बाहर आ चुके हैं, या व्हाट इज द रीसेंट सिनेरियो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि, और हाँ एक और चीज है दोस्तों, वो जो नोटिफिकेशन का आइकन है ना उसको भी जल्दी से दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस केस के बारे में। वैसे इस वीडियो में मैंने इस केस को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जल्दी से समराइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो है थोड़े टाइम पहले एक 12 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें दे इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। और वहां पे जो मेजर प्लेयर्स थे सभी ने बिडिंग की दी थी, लेकिन वो जो जिस प्राइस पे उन्होंने बिडिंग की थी उस पर कोई भी पावर कंपनी जो थी उस बिडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसमें जो मेन रेगुलेटर इन्वॉल्व रहता है वो एसईसीआई। उनका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है कि अगर कोई भी बिडिंग या कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाता पावर कंपनीज एंड स्टेट डिस्कॉम्स के बीच में, तो जो पावर कंपनीज हैं वो अपनी जो बिडिंग है वो ऑटोमेटिकली खुद से रिवाइज कर सकती हैं। और उस रिवीजन के बाद जो यहाँ पे दो कंपनी सेलेक्ट की गई, वन इज अडानी ग्रीन, ठीक है, एंड अदर कंपनी वाज एज्योर। यूएस की एक एज्योर कंपनी है, उनको यहां पे बिडिंग मिली। लगभग 8 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको अडानी ग्रीन को मिले, एंड 4 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट थे वो आपके यूएस की एज्योर को मिले। अब इसमें यूएस ने बोला कि ये जो प्रोसेस था, जिसमें ये रिवाइज प्रोसेस था, इसमें ये माना जाता है कि अडानी को जो यहाँ पे बिडिंग मिली है वो एक ब्राइबरी के वजह से मिली है, एंड उसके बेसिस पे उनके अगेंस्ट एक इंडिक्टमेंट, बेसिकली एक उन्हें केस में पार्टी बनाया गया, लीगल पार्टी टू ए केस, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा बैकग्राउंड था जल्दी से इस केस का। अब दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट में, ठीक है, द डे दिस न्यूज वाज आउट, तो सडनली जो शेयर, जो आपके अडानी ग्रीन के जो शेयर थे दे वर सडनली डाउन, ठीक है, ऑल टाइम लो हो गए थे, ऑलमोस्ट नॉट ऑल टाइम लो, मतलब अगर हम देखें रिसेंट ट्रेंड में काफी नीचे आ चुके थे। और ये सिर्फ अडानी ग्रीन का ही नहीं, जो पार्टी थी यहाँ पे, जो कंपनी इन्वॉल्व थी यहाँ पे, अडानी ग्रुप के ही ज्यादातर, अगर मैं आपके साथ शेयर्स के बारे में बात करूं तो वो ज्यादातर, इवन आप देखें अडानी पावर का है, इफ आई एम करेक्ट, ये अडानी एंटरप्राइज का है, तो सभी के जो शेयर्स थे वो ऑलमोस्ट सडनली ड्रॉप हुए बहुत ज्यादा। बट अगर आप इनमें रिसेंटली कुछ ऑब्जर्व करोगे तो देयर हैज बीन अ रिसेंट रिकवरी इन दीज। इनमें अगर आप देखोगे तो सभी में रिसेंट रिकवरी आई है। तो ये रिकवरीज क्यों है, ठीक है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं मार्केट में या इन्वेस्टर्स में, जो कि ये रिसेंट रिकवरी को शो कर रहे हैं। और ये एक ही नहीं, मतलब ये सिर्फ एक ही कंपनी का नहीं है कि सपोज जो कंपनी इन्वॉल्व थी उसके शेयर भी ऊपर जा रहे हैं, इवन ग्रुप्स के शेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो इंडियन इन्वेस्टर्स देखो, बीइंग एन इंडियन कंपनी, ठीक है, तो थोड़े से अपने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहते हैं, लेकिन जो अडानी ग्रुप है उनका क्या ओपिनियन रहा है और ग्लोबली उनको क्या कोई सपोर्ट मिला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अडानी ग्रुप के जो फाइनेंस चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे इन एलिगेशंस, जो यूएस ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं, बेसिकली जो गौतम अडानी है उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनको जो पार्टी बनाया केस में, उसे उन्होंने, कहते हैं ना, सिरे से नकार दिया है, ठीक है। अडानी ग्रुप फाइनेंस चीफ ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड द एलिगेशंस व्हाइल द इंडियन गवर्नमेंट सेड इट हैड नॉट रिसीव्ड एनी यूएस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द केस। मतलब कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी अरेस्ट वगैरह की डिमांड चल रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट पे कोई भी यूएस अथॉरिटी ने अप्रोच नहीं किया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस। इस केस के रिगार्डिंग कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो यूएस गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी ने नहीं की है, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, ठीक है। अडानी ग्रुप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। देयर इज़ वन पर्टिकुलर पार्टी जो काफ़ी टाइम से जो है अडानी ग्रुप को टारगेट कर रही है, वी कैन से, एंड दैट इज़ हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने लास्ट ईयर, मैंने जो अभी जो वीडियो दिखाया था उसमें पूरी क्रोनोलॉजी भी आपके साथ डिस्कस की है, कब कब उन्होंने किस किस मैटर पे इंडियन कंपनीज और इवन इंडियन रेगुलेटर सेबी के ऊपर भी एलिगेशंस लगाई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है दोस्तों कि जब ये यूएस ने इंडिक्टमेंट अनाउंस किया
तो देयर आर एलिगेशंस, आई एम नॉट 100% श्योर कि देयर आर एलिगेशंस इन द मार्केट कि जो हिंडनबर्ग था, दे हैव टेकन ए पुट ऑप्शन इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज बिफोर दिस इंडिक्टमेंट। उन्होंने नवंबर मंथ में पुट ऑप्शन लिया हुआ था। पुट ऑप्शन मतलब कि अगर शेयर्स के प्राइस नीचे जाते हैं तो दीज एंटिटीज विल मेक प्रॉफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात हो सकती है। इवन यूएस ने भी यहां पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो उनकी एलिगेशंस हैं क्या वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर ही तो नहीं है, कि ये उनका जो बेसिस है एलिगेशंस का, क्या उसमें से कुछ मैटर ऑफ फैक्ट क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट का है। तो उसके बारे में उन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दीज एलिगेशंस, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था दोस्तों, जो अडानी है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प सपोर्टर रहे हैं और अब बाइडेन के लास्ट फ्यू डेज आर रिमेनिंग, तो ही मे बी टेकिंग, बिकॉज उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है दैट इज ऑन एंड, तो ही मे बी, मतलब ऐसा एक ओपिनियन माना जा सकता है कि ही मे बी टेकिंग अ काइंड ऑफ रिवेंज। ऐसा मैं ओपिनियन, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखते हैं, बट ही मे बी टेकिंग अ रिवेंज फ्रॉम गौतम अडानी फॉर सपोर्टिंग द ट्रम्प। ठीक है, मे बी नॉट। देखिए एलिगेशंस हैं तो अथॉरिटीज अपना काम करेंगे, लेकिन अथॉरिटीज काम कब करेंगे, इंडियन अथॉरिटीज काम कब करेंगी, जब उनपे कोई इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब इट्स लाइक जब यूएस गवर्नमेंट उन्हें प्रोसीड करेगी, भाई प्लीज लेट्स प्रोसीड ऑन दिस केस। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोई भी मटेरियल फैक्ट शेयर नहीं किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इजराइल हु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ, और यू कैन से अलाई ऑफ यूएस। ठीक है, तो उनका क्या कहना है, अडानी रिटेन्स ग्लोबल सपोर्ट एज इजराइल अदर बैक्स डिस्पाइट ब्राइबरी रो। देखिए इजराइल में एक मेजर पोर्ट है, ठीक है, जिसको अडानी ग्रुप ही मैनेज करता है और उस पोर्ट का नाम है हाइफा पोर्ट। ठीक है, तो अडानी ग्रुप holds a 70% stake in Haifa port in northern Israel and is involved, सुनने की बात ये है, is also involved in military drone production with plans for manufacturing commercial semiconductors। तो जिस ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट इजराइल के डिफेंस में है, इजराइल के पोर्ट्स में है, और इजराइल उसको सपोर्ट दिखा रहा है, तो दैट इज ए पॉइंट टू बी नोटेड। और यही नहीं, एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है दुबई का जिसका नाम है आबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, दैट मैनेजेस असेट्स अराउंड 100 बिलियन के उनके टोटल असेट्स हैं, और वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक मेजर इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने भी यहां पे अडानी ग्रुप को लेके पॉजिटिव सेंटीमेंट शो किए हैं कि वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दी अडानी ग्रुप। इसके अलावा जो अडानी ग्रुप श्रीलंका में भी पोर्ट मैनेज करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी यहां पे अडानी ग्रुप के लिए कंटिन्यूड सपोर्ट दिखाया है। तो वी कैन से कि देयर इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट। For a few moments we can say कि हाँ there were certain downsides related to Adani stocks and maybe इन्हीं positive sentiments की वजह से जो है आपने यहाँ पे recently जो है रिकवरी देखी है in the Adani group of companies। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाट्स नेक्स्ट, आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक। जनवरी में जो है ट्रम्प विल टेक ओवर दी यूएस प्रेसिडेंशियल ऑफिस। ठीक है, तो उसके बाद देखना होगा कि इस केस का क्या होता है। बाकी आपके ओपिनियन में क्या है, आपको क्या लगता है कि दिस वाज मोर लाइक अ जियोपॉलिटिकल इवेंट, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया, क्योंकि देखिए एक अडानी ग्रुप इज लाइक अ लार्ज बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रुप है इंडिया के सिनेरियो में। वॉज इट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू बेसिकली मलाइंग द बिजनेस सेंटिमेंट्स इन इंडिया, और मतलब आप खुद सोचिए इस चीज को क्यों किया गया था, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे मैं छोड़ देता हूं, बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, मैं किसी को, आई एम नॉट द अथॉरिटी, यू आर द अथॉरिटी। ठीक है, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द फैक्ट्स। तो आपके साथ यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, are the dark clouds over the Adani stocks over or not? So do let me know in the comment section। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। अब बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लो। इसमें मैं आपको डिफरेंट रेगुलेटरी वेबसाइट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं फॉर फ्री। बाकी आप अपनी क्वेरीज भी मेरे से यहाँ से पूछ सकते हो, और अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन होता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक ही
कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक अगर आप वैलिडिटी राइट चूज करते हो तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। तो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी यहां पे आपको मिलती है विद क्वालिटी। इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581 अलॉन्ग विद द कॉइंस फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज की वीडियो करते हैं यही रैप अप। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।